किसी भी दौड़ के लिए दौड़ना ज़रूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बारिश की वजह से जो लाइट 2 दिनों से गायब हो गई है, आई ही नहीं। आज शाम 9 बजे लाइट आई है रात के। ये मेरा जो है वीडियो बारिश के पहले का वीडियो है, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। लाइट जो है चार्जिंग खत्म हो गई थी मोबाइल की, तो इस वजह से नहीं डाल पाई। जो विलेज एरिया से गांव से होंगे उन सबको मालूम होगा कि लाइट कैसी देती है, क्योंकि लाइट हम लोगों के यहाँ अगर थोड़ी सी भी आंधी तूफान आती है तो समझ लीजिए गई 4-5 घंटे के लिए। अगर वो भी 4-5 घंटे के लिए तो समझ लीजिए 2 दिन के लिए गई। ऐसा माहौल रहता है जब बारिश का सीजन रहता है, तो ऐसे ही चलता रहता है जब तक बारिश रहती है। मेरे मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी होता है, मेहनत जरूरी है कि किस्मत जरूरी। मैं बहुत से लोगों को इस बारे में पूछी तो बहुत से लोगों ने कहा कि मेहनत जरूरी है, मेहनत रहेगी तभी आप सक्सेस होंगे। और कुछ लोगों ने कहा किस्मत, और कुछ लोगों ने कहा दोनों चीज होनी जरूरी है। बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसे देखने और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची। मतलब मैं अपनी राय बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो वक्त ज़रूरी, सही वक्त रहे तब दोनों काम आएगा, किस्मत भी और क्या कहते हैं मेहनत भी, दोनों। जैसे कि कोई एस्पिरेंट है, खूब अच्छे से तैयारी करके जा रहा है एग्ज़ाम देने, तो उसे इतना पता है कि मैं अपना 100% मतलब इसमें निकाल लूँगा, तो जाता है एग्ज़ाम देने, तो उसमें कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है जो उसका जो है कॉपी जो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ इंसान किसको दोष देगा, मेहनत को कि अपने नसीब को? वहीं एक एस्पिरेंट रहता है जो एकदम मेहनत नहीं करता, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ के जाता है, लेकिन जाने के बाद वो अच्छा अपना मतलब कर लेता है एग्जाम में, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ किस चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान है, किस्मत का कि आपके मेहनत का? जैसे कि हमारी सोसाइटी, अगर आप कितना भी पढ़ ले, 10 सालों तक स्टडी कर ले, नहीं सक्सेस हो रहे हैं, तो जो हमारी सोसाइटी है जो नाकामयाबी का ठप्पा लगा देती कि आप एक नाकामयाब इंसान हैं। और वहीं किसी को सिंपैथी मतलब देनी है तो वो सामने वाला इंसान कहेगा कि आपकी किस्मत खराब थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो मैं यही बस जानना चाहती हूँ कि किस्मत, अगर जब सिंपैथी देना होता तो किस्मत सब वजह बनाते हैं, अगर किसी को मतलब कि नीचा गिराना है तो समझ लीजिए आपने मेहनत नहीं की। ये दोनों चीज़ें मतलब हर कोई हर समय मतलब कहते रहते। मेरे हिसाब से तो यहाँ हमारा वक्त सही होना चाहिए। अगर हमारा वक्त सही है तो दोनों चीज़ें काम आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि सही वक्त पे जो होना होगा सब हो जाएगा। तो अपना काम करते रहिए, लेकिन अपना काम छोड़ना नहीं है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे रह जाइए, बस आप अपनी मेहनत करते रहिए। ये भी देखने को कभी कभी मिलता है कि जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कुछ नंबरों से हमारा रह जाता, नहीं हो पाता है, तो आगे चल के वही इंसान उससे भी बड़ा मतलब काम करता है। तो क्या पता हम लोगों को ये छोटे मोटे नहीं, उससे भी बड़े काम करने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी होना होगा हमारी लाइफ में, जो वक्त तय हुआ होगा उस टाइम पर हो जाएगा। इसलिए सोचिए मत, बस अपनी मेहनत करती रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं मॉर्निंग में आज नहीं उठी थी, तो इस वजह से आज मैं कुछ और भी काम करने लगी, तो इस वजह से बस मैं 6 स्लॉट नहीं कर पाऊंगी, 5 ही स्लॉट करूंगी। जो जीएस वाला है उसको नहीं करूंगी। तो ये जो पढ़ रही थी पहले, इससे मतलब जितने स्लॉट थे इसको ही पढ़ूंगी मैं, मतलब कि जीएस को छोड़कर, और जो पढ़ रही थी वो सब रहेंगे। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग पूछ रहे थे कि आप जीएस क्यों पढ़ती है, जीएस क्या आएगा? तो मैं बता दूं, जीएस उसमें आएगा, एलटी ग्रेड में जीएस आएगा, और जो नीट टीजीटी पीजीटी है उसमें आएगा जीएस। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना जो है कंप्लीट करती जाती हूँ। कि ज्यादा नहीं, कोई काम होता है तो धीरे धीरे ही कंप्लीट होता है, मतलब किया जाता है उसको पूरा, जैसे कोई बड़ा काम करना होता है तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करती हूँ। जो भी अपना नोट्स बनाती हूँ, नोट्स बना रहेगा तो परेशानी नहीं होगी आगे जाके, तो इसलिए मैं नोट्स बनाती हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे फर्स्ट स्लॉट में आरडीए रहेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं।
मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं आरडीए पढ़ रही हूँ। आरडीए में मैं विटामिन सी स्टार्ट की, जैसे कि कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट है आरडीए में, पहले मैं उसको स्टार्ट की हूँ। तो इससे पहले मैं प्रोटीन पढ़ी हूँ, एनर्जी पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद डाइट्री फाइबर पढ़ी हूँ और आयरन पढ़ी हूँ। ये 4 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन सी ये 5वां हो गया। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते, तो पहले मैं उसको स्टार्ट की हूँ, मतलब पढ़ना स्टार्ट की हूँ। कि जैसे प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गया, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये आरडीए में पूछा जाता है। तो इसको मैं पहले रिवीजन की हूँ, चारों जो मैं पढ़ी हूँ इससे पहले रिवीजन करने के बाद फिर मैं विटामिन सी स्टार्ट की। जैसे कि एग्ज़ाम का कहीं अभी नामो निशान नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उस हिसाब से आप स्टडी अपनी अच्छी तरह से कीजिए। जैसे कि एक जल्दबाजी मत करिए, अच्छी तरह से उसका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। जैसे किसी बड़े काम के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप ही लेने पड़ेंगे, बड़े पहले नहीं स्टेप लिया जाता, इसलिए अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो सही समय पे हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम 2 बज रहे हैं और मैं अपना सेकंड स्लॉट पढ़ रही हूँ। तो सेकंड स्लॉट में होम मैनेजमेंट से मेरा चैप्टर टाइप ऑफ किचन, रसोई घर के प्रकार के बारे में पढ़ रही हूँ। 2021 के एग्जाम से रसोई घर से एक क्वेश्चन पूछा गया था यू आकार की रसोई के बारे में। तो ये समझ लीजिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रसोई के बारे में। यू आकार की रसोई को सबसे आदर्श रसोई माना जाता है। इसको हॉर्स शूज किचन भी कहा जाता है। मुंडेल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रसोई यू आकार की रसोई होती है। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दी। थर्ड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं अपनी स्टडी मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, तो आज मॉर्निंग में नहीं उठ पाई, तो इस वजह से दोपहर से स्टार्ट की। सारा काम कर लेती हूँ, मोबाइल जो है वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। सब खत्म होने के बाद 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ। 12 बजे से स्टार्ट करने के बाद मेरे पास 12 बजे से और 5 बजे तक का टाइम रहता है। इन बीच में 3 स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। जो मुझसे नए लोग जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती, अपने स्लॉट को कितने घंटे देती। जैसे कि मैं डेली का मैं इतना कोशिश करती हूँ कि हर ब्रांच का एक स्लॉट, एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूँ हर स्लॉट में। तो अगर जब ज़्यादा बड़ा चैप्टर रह जाता है तो मैं उसको पार्ट में कर देती हूँ डिवाइड। जैसे कि आज एक पार्ट कर ली तो कल दूसरा, मैं इसी में दूसरा पार्ट कर लूँगी। इस तरह मैं अपनी स्टडी करती हूँ। जैसे कि मैं घंटे नहीं काउंट करती कितने घंटे मैं पढ़ती हूँ, 8 घंटे 10 घंटे, मैं चैप्टर के हिसाब से पढ़ती हूँ। घंटे का क्या है, आप अगर घंटे 8 घंटे ले रहे उसमें कितना पढ़ रहे ये आपको खुद ही नहीं मालूम। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे चैप्टर मतलब वाइज पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे कि कोई घंटे के हिसाब से पढ़ रहा है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना, तो सारा फोकस उस इंसान का अपनी स्टडी पे नहीं रहेगा, और घंटों पर रहेगा कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़े। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपका पूरा फोकस आप चैप्टर वाइज कितना कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन, उस पर फोकस रहेगा। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और मैं अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट कर दी। फोर्थ स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से दालें और फलियां पढ़ रही हूँ। दालों में 20 से 25% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। इसको अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में गिना जाता है। इसमें ल्यूसिन और फिनाइल एलानिन पर्याप्त मात्रा में होता है। दाल में गेहूं से 2 गुना, चावल में 4 गुना, दूध से 7 गुना प्रोटीन अधिक होता है। जैसे कि दालों का प्रोटीन दूध के प्रोटीन से निम्न होता है, मतलब निम्न श्रेणी का होता है दालों का प्रोटीन। इसमें कार्बोज की मात्रा 50 से 60% होती है, और विटामिन जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 पाया जाता है बहुत, और विटामिन सी की कमी होती है जो दालों में। लेकिन इसको जब भिगा के अंकुरित करके खाते हैं तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इस टाइम रात के 9:30 बज रहा है। मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट और लास्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी। लास्ट स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट की। इसमें मैं संस्थाओं से 3 टॉपिक जो है पढ़ना स्टार्ट की हूँ। एक हो गया नीन, दूसरा हो गया ICMR, और तीसरा हो गया CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। जो ये तीनों टॉपिक ली हूँ पढ़ने के लिए बहुत छोटा, एक पेज का है, तो इस वजह से मैं 3 ले ली हूँ आज संस्थाओं से चैप्टर।
NIN का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसकी स्थापना 1918 में तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। पहले इसका नाम कुन्नूर शोध प्रयोगशाला था, फिर उसके बाद उसको वहाँ से हस्तांतरित मतलब हटा दिया गया 1959 ईस्वी में, और इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय पोषण संस्थान रख दिया गया। ये जो तीनों संस्थाएं मैं पढ़ रही हूँ वो तीनों राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। आज का मेरा जितना भी टारगेट था 10:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था।